एक बार परीलोक से दो परियां जैस्मिन परी और रूबी परी गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए पृथ्वीलोक पर आती हैं। नदियां, पहाड़ और पानी के झरनों को देखकर वो बहुत खुश होती हैं। घूमते घूमते वो एक गांव सुल्तानपुर में पहुंच जाती हैं। परियों को ये गांव बहुत सुंदर लगा। गांव में सभी लोग सुख चैन से रहते थे। जैस्मिन परी और रूबी परी गांव की मार्केट घूमने जाती हैं और वहाँ चटपटी मसालेदार चीज़ें खाती हैं। उन्हें गांव के बाजार के गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। रूबी परी, देखो ना, पृथ्वीलोक पर खाने की कितनी चटपटी चीजें मिलती हैं ना। परीलोक में तो हम मीठा खा खा कर बोर हो गए हैं। रूबी परी और जैस्मिन परी को वो गांव इतना पसंद आता है कि वो अपनी बाकी की सारी छुट्टियां उसी गांव में मनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो दोनों अपना अपना रूप बदलकर इंसान का रूप ले लेती हैं और गांव में एक छोटे से घर में रहने लगती हैं। तभी कुछ दिन बाद गांव में रहने वाले तीन दोस्त रिंकू, मोहन और सुनील गांव से बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक सुंदर पहाड़ी दिखाई देती है। पहाड़ी के नीचे एक नदी बह रही होती है। अरे मोहन, वो देख, नदी के पास कितनी सुंदर पहाड़ी है। शाम होने वाली है, क्यों ना आज की रात हम इस पहाड़ी पर चलकर रुके। ठीक है यार, चलो आज यहीं रुकेंगे। तीनों दोस्त उस पहाड़ी पर पहुंचकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, एक साथ तीन तीन शिकार, आज तो मजा आ जाएगा कसम से। उस चुड़ैल को देखकर तीनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें रस्सी से बांध देती है और अपनी गुफा में ले जाती है। चुड़ैल की गुफा के अंदर जलेबियों का एक पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत बड़ी बड़ी जलेबियां लटकी होती हैं। इसके अलावा गुफा में बहुत सारी जलेबियां जमीन पर भी रखी होती हैं। वो चुड़ैल रिंकू, मोहन और सुनील को जलेबी बना देती है और जलेबियों के उसी पेड़ पर लटका देती है। दूसरी तरफ गांव वालों को बच्चों के गायब होने की बात पता लगती है। वो सभी परेशान हो जाते हैं। तभी शंभू नाम का एक आदमी कहता है, भाइयों, अगर रामू ने बच्चों को उस पहाड़ी की तरफ जाते देखा था तो ये हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उस पहाड़ी पर तो इंसानों को जलेबी बनाकर खाने वाली चुड़ैल की गुफा है। कहीं मोहन, रिंकू और सुनील को उस चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना होगा, नहीं तो वो उन तीनों को जलेबी बनाकर खा जाएगी। हाँ। चुड़ैल वाली बात सुनकर गांव वाले और परेशान हो जाते हैं। तभी वहां से इंसानी रूप लिए जैस्मिन परी और रूबी परी गुजर रही होती हैं और वो गांव वालों से कहती हैं, अरे क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों हो? अब से पहले हमने आप लोगों को इतना परेशान नहीं देखा। शंभू जैस्मिन और रूबी को सारी बात बताता है। गांव में किसी को नहीं पता होता कि वो दोनों परियां हैं, इसलिए गांव वाले उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी जैस्मिन और रूबी अपने परी रूप में आ जाती हैं और गांव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आप लोग डरो मत, हम दोनों परियां हैं। तुम्हारे गांव में गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए हैं। हमें तुम्हारा गांव बहुत पसंद आया, इसलिए रूप बदलकर हम यहाँ रह रहे हैं। आज हमारी छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, हम बच्चों को वहाँ से लेकर आने के बाद ही परीलोक जाएंगे। ये कहकर दोनों परियां वहां से चली जाती हैं और उस पहाड़ी पर चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं। चुड़ैल वहां पर नहीं थी। परियां जब अंदर पहुंचती हैं तो जलेबी के पेड़ को देखकर सारी बात समझ जाती हैं और इन जलेबियों को तोड़कर अपने थैले में रख लेती हैं और फिर वापस गांव चली जाती हैं। वो परियां गांव पहुंचती ही हैं कि पीछे पीछे वो चुड़ैल भी वहां आ जाती है और गांव वालों को डराकर कहती है, मेरी गुफा में कौन आया था, बोलो, वरना तुम्हें जलेबी बनाकर खा जाऊंगी। ये बात सुनकर जैस्मिन परी और रूबी परी इंसानी रूप में उस चुड़ैल के सामने आती हैं और कहती हैं,
तुम्हारी गुफा में हम दोनों बहनें आई थी। बच्चों को वापस जलेबी से इंसान बना दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। हा 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 हा। अरे बात तो ऐसे कर रही है जैसे कहीं की महारानी हो। रुको, अभी तुम दोनों को जलेबी बनाकर तुम्हारा टेस्ट चखती हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल अपनी छड़ी घुमाती है। तभी दोनों परियां अपने परी रूप में प्रकट हो जाती हैं, जिसे देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ समझ पाती, रूबी परी और जैस्मिन परी हवा में उड़ते हुए उसकी गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर उस जलेबी के पेड़ में आग लगा देती हैं। देखते ही देखते उस चुड़ैल की सारी गुफा जल जाती है। चुड़ैल की गुफा जलाने के बाद जैस्मिन परी और रूबी परी वहां से गायब हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद जब वो चुड़ैल परियों का पीछा करते हुए अपनी गुफा में पहुंचती है, उसके कपड़ों में भी आग लग जाती है और थोड़ी ही देर में वो भी जलकर खाक हो जाती है। परियां वापस गांव पहुंच जाती हैं और अपने जादू से सारे बच्चों को जलेबी से इंसान बना देती हैं। गांव वाले और सभी बच्चे जैस्मिन परी और रूबी परी का धन्यवाद करते हैं और फिर वो दोनों परियां वापस परीलोक चली जाती हैं। आज ही के दिन उनकी गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई थी। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।